डे 4 में जो है हमारा वो है बिल्डिंग ए सोशल मीडिया प्रोफाइल। आपकी सबकी एक इसको नॉर्मल थोड़ा अपनी जूम कर प्रोफाइल तो लीजिए। बताइए, कुछ कह रहे हो ना? जैसे जूम, जैसे कल जूम करा था ना, मेरे जूम कर लीजिए। एक सेकंड, हाँ, ये ठीक है या और? हाँ, ठीक है, ठीक। ओके, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। हम्म इसमें है आपका बिल्डिंग ए सोशल मीडिया प्रोफाइल। अपनी आपकी अपनी एक सोशल मीडिया प्रोफाइल तो ऑलरेडी होगी, है ना आपकी, बट वो पर्सनल प्रोफाइल है जैसे कि। बट एज ए बिजनेस जैसे हम लोग तैयारी करते हैं कि भैया एज ए बिजनेस कोई चीज़ को लिए कैसे करना है, तो उसमें तो हमें थोड़ी सी कुछ कुछ सावधानी रखनी होती है, या कुछ बेटर उसको कैसे बनाया जा सके। जैसे रेगुलर हम लोग कैसे रह रहे हैं, हमारे ड्रेसिंग सेंस कैसा है, वो एक अलग बात है। बट हम लोग किसी फंक्शन में जा रहे हैं, या किसी शादी में जा रहे हैं, या किसी मीटिंग के लिए भी जा रहे होते हैं, तो उसमें हमारी तैयारी एक अलग से होती है। उसी तरीके से हमारा जब हमारे बिजनेस के लिए हम लोग एक तरीके से सोशल मीडिया प्रोफाइल हम लोग क्रिएट करते हैं, तो उसमें क्या अंतर हो सकता है, वो चीज़ें उसमें थोड़ी सी आपकी अलग होती है, और उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन कनेक्शन बनाने के लिए एक मजबूत सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाना बहुत ज़रूरी है। आज हम मुख्य 3 विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के बारे में बात करेंगे, कि आपका जो फेसबुक पर आपको कैसे बनाना होता है, या उसमें क्या सावधान रखनी होती है, उसके क्या तरीके होते हैं, है ना? उसके बारे में बात करेंगे। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इन तीनों के बारे में बात करेंगे। और जो इसमें जो है आपके, क्योंकि हर हर एक जो टूल है, या हर एक जो प्लेटफॉर्म है, उसके अलग अलग टूल्स और फीचर्स होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि भी इन डेप्थ में हम लोग जाके देखेंगे कि इसमें क्या हमें सावधान रखनी होती है, फेसबुक के में क्या है नेसेसरी जो करना है, इंस्टाग्राम पर हमें क्या सावधान रखनी होती है, या उसमें नेसेसरी क्या है सबसे पहले, ट्विटर पे क्या चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इनके अलग अलग जो है टूल्स आते हैं, इनके फीचर्स थोड़े बहुत अलग अलग हैं। हाँ? उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि कंपेलिंग यानी अट्रैक्टिव बायो। कंपेलिंग का मतलब होता है जो अट्रैक्ट करे, आपको सम्मोहित करे, आपको अपनी तरफ खींचे, है ना? तो अट्रैक्टिव भी हम लोग यहाँ काम में ले सकते हैं कि अट्रैक्टिव बायो कैसे हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो आपके ऑडियंस को बताए कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, या आपका बिजनेस क्या है। साथ ही एक कॉल टू एक्शन, सीटी के बारे में जो हम लोगों ने कल बात की थी, वो कि जैसे कि इन्हें फॉलो करना, या आपकी वेबसाइट पर आने के लिए कहना, तो वो हम लोग अपने बायो में भी मेंशन कर सकते हैं कि फॉर मोर डिटेल्स विजिट अस ऑन आवर वेबसाइट, या कॉल अस, इस तरह की जो भी चीज़ें होती है, या आपका कोई फ्री वेबिनार है, अपकमिंग कोई सेशन है, कोई इवेंट है, उसके बारे में आप आने के लिए कह सकते हैं। अंत में हम ये जानेंगे कि एक क्लियर और यूजर फ्रेंडली प्रोफाइल पिक्चर और कवर इमेज का कैसे इस्तेमाल करें, जो वास्तव में आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाते हों। डीपी जो होती है उसको प्रोफाइल पिक्चर बोलते हैं, और फेसबुक पर और ट्विटर पर जो होता है आपका पीछे जो एक लंबी सी जो इमेज होती है हॉरिजॉन्टल, उसको हम लोग बोलते हैं कवर इमेज। आप इसके बारे में जानते होंगे दोनों, अमित, अनूप, हाँ, है ना? आप जानते हैं, जसू मैम जान- आप जानते हैं सॉरी सर। कवर इमेज के बारे में, आप जानते हैं? नहीं, कवर इमेज में नहीं जानती था। डीपी जो लगाते हैं उसको तो हम लोग प्रोफाइल पिक्चर बोलते हैं। हाँ प्रोफाइल पिक्चर के बगल में ही जो ऊपर एक जो हॉरिजॉन्टल एक इमेज होती है ना, जो बड़ी होती है, हाँ हाँ हाँ। उसको हम लोग फेसबुक कवर, पे। हाँ, फेसबुक पर और ट्विटर पर। ट्विटर आप शायद काम में नहीं लेते हो, तो फेसबुक और हाँ हाँ ट्विटर दोनों पर होता है। ये इंस्टा पे नहीं होता हाँ नहीं, है ना? हाँ जी। फेसबुक, ट्विटर और आपका लिंक्डइन पर ये होता है। इंस्टाग्राम पर ये नहीं होता, इंस्टाग्राम पर केवल और केवल आपकी डीपी होती है। ठीक है, हाँ जी। तो इसका हम लोग कैसे बेटर यूज ले सकते हैं, या इसको लगाते हुए भी हमें क्या सावधान रखनी होती है, उसके बारे में हम्म। हम लोग जानेंगे आज। ठीक हाँ है, जी सर। तो सबसे इन तीनों को हम लोग 3 टॉपिक्स के माध्यम से जानेंगे। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना, एक आकर्षक यानी अट्रैक्टिव बायो और कॉल टू एक्शन तैयार करना, और प्रोफाइल और कवर इमेज का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना, कि इनको ये आपके लिए फायदेमंद हो सके, प्रॉफिटेबल हो सके, उसको आप कैसे तैयार कर सकते हो वो चीज़ें। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका ऑप्टिमाइजिंग प्रोफाइल्स ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड ट्विटर। अलग अलग ये जो चारों प्लेटफॉर्म्स है, इनके बारे में जो आपकी प्रोफाइल को है जो ऑप्टिमाइज करना। तो इसका फर्स्ट जो आता है आपका फेसबुक प्रोफाइल। इसमें जो हम लोग जानेंगे सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर के बारे में। एक क्लियर फोटो या लोगो का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगो जो आपका बिजनेस को जो रिप्रेजेंट कर रहा था उसको हम लोग लोगो कहते हैं, और हमारी डीपी की जगह हम लोग लोगो लगाना चाहिए, ताकि ये रिप्रेजेंट आपके बिजनेस को कर रहा है, तो हम वहाँ उसको काम में लेंगे तो हमारे लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन हमारा लोगो, या जो एक हर जगह हमारा लोगो एक हमारे बिजनेस का रिप्रेजेंट कर रहा होता, पूरा नाम नहीं आता, कई बार हम लोग लोगो काम में लेते हैं, है ना? जैसे एयरटेल का अलग से लोगो, एक वोडाफोन का एक अलग से लोगो, वीआई करके इन्होंने जो नया निकाल लिया। सभी कंपनीज के या सभी ब्रांड्स के अपने अपने लोगो हैं, और सभी ग्राफिक्स में इनके प्रमोशन में आपने देखे होंगे कि इनके अपने लोगो ही होते हैं, पूरा कंपनियों का नाम नहीं होता है। तो उससे हमें हाँ समझ में आ जाता है कि ये क्या चीज़ है, या किस कंपनी का है, किस ब्रांड की ये चीज़ है।
है ना। तो हमें जो प्रोफाइल पिक्चर में या डीपी में भी जो हमें काम में लेनी होती है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वो हमें लोगो काम में लेना होता है। ठीक है, तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर एक क्लियर इमेज होनी चाहिए, आपका जो लोगो है वो हाई क्वालिटी में होना चाहिए, बहुत शानदार सा डिजाइन किया हुआ हो और क्लियर हो, और वो जो उसकी क्वालिटी है वो भी अच्छी हो। ऐसा नहीं है कि आपने धुंधला सा या इस तरीके से लो क्वालिटी का लो रेजोल्यूशन में जो है आपने इमेज जो है वहां पे अपलोड कर दी। ठीक है। तो फिर लोगो बनाना भी सिखाओगे? क्या? लोगो बनाना भी सिखाओगे? लोगो बनाना इसमें सिखाने का नहीं आता, मैं आपके लिए कोई लोगो बना के दे सकता हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपका सीखने का तो इसमें आपको मल्टीपल लोगोस तो आपको बनाने नहीं है। हाँ, आपका अपना कोई लोगो बना हुआ नहीं है तो मैं मेरे डिजाइनर हाँ। से बोल के आपके लिए एक बढ़िया सा शानदार सा लोगो हम लोग बना सकते हैं। उसमें मल्टीपल मैं ऑप्शंस दे सकता हूँ कि आपको कौन सा लोगो आप पसंद आ रहा है। बस आपको मुझे आपका बिजनेस जो है वो आपको एक्सप्लेन करना होगा कि मुझे इस तरीके का चाहिए। वो कौन सी ऐप में बनता है तो फिर? वो ऐप में जैसे आप इसमें आप कैनवा जो काम में लेते हो उसमें भी बना सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे जिसमें आप लोगो बना सकते हो। ओके। है ना। लोगो एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन आपके बिजनेस का। बिल्कुल, लोगों के बिना तो कंपनी हाँ, नहीं लगेगी। लोगो बिना हमारा कोई काम ही नहीं चल सकता हमारी किसी भी चीज में। तो वहाँ, हाँ, अगर आप अपना जैसे पर्सनल अकाउंट है, आप अपने आप को सेलिब्रिटी के तौर पे, एक बिजनेस पर्सन के तौर पे, बिजनेस वुमन के तौर पे अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वहाँ हाँ। आप अपना जो है उसको एक बिजनेस के जो प्रोफाइल है आपका उस पर आप अपना फोटो काम में लेना चाहते हैं, तो आपका एक अच्छा सा स्माइलिंग फोटो अपन काम में ले सकते हैं। बस हाँ। इसमें जो है आपका श्योर हमें ये करना होता है कि वो स्क्वायर में एक इमेज हो। और आजकल जो ये शो करता है ये राउंड सर्कल में आपका शो करता है डीपी जो भी हमारी आती है। पहले जो ये आपका दिखता था, पहले स्क्वायर में दिखता था, है ना। तो हमें हमारा जो लोगो है वो उस तरीके का होना चाहिए कि वो स्क्वायर में और राउंड में दोनों में एकदम बीच में एकदम अच्छे से वो फिट हो जाए और उसमें हर एक पार्ट जो है वो उसका दिखे। ऐसा नहीं कि लोगो ये आधा कटा हुआ दिख रहा हो, है ना। तो उसी हिसाब से हमें उसमें उसको सेट करना होता है डीपी को। हाँ जी। ठीक है। कवर फोटो, कवर फोटो में कुछ ऐसा चुने जो आपके ब्रांड को दर्शाता हो। ये एक प्रोडक्ट फोटो हो सकता है, जो भी नया आपका कोई प्रोडक्ट आ रहा है उसका हो सकता है। ग्रुप फोटो हो सकता है, आपका कोई अभी माइलस्टोन गया है, आपके 10 ईयर्स हुए हैं, 1 ईयर हुआ है, 6 मंथ्स हुआ है, जो भी आपका हुआ है, तो उस तरीके का आपका एक जो कंपनीज के जो भी एम्प्लॉइज है उनका एक ग्रुप फोटो आप ले सकते हैं। या आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करने वाली कोई भी इमेज हो सकती है, जैसे आपका कोई नया इवेंट आ रहा है, आपका अपकमिंग इवेंट है, कोई सेल आ रही है, उस तरह की कोई भी एक ग्राफिक या इमेज आप बना के वहां डाल सकते हो, जो आपके बिजनेस को किसी न किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है, आपके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रही है। आपके प्रोफाइल के टॉप पर ये बड़ी इमेज जो है इंगेजिंग होनी चाहिए, क्योंकि इसका आपका कुछ ना कुछ उपयोग होना चाहिए। सिंपल इंगेजिंग का मतलब होना कि आपके लिए कहीं ना कहीं दोनों तरफ से आपको टू वे कन्वर्सेशन टाइप में हो। जो भी व्यक्ति आ रहा है आपकी प्रोफाइल पर उसको लगे कि यार इससे मुझे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये ऐसा इसमें कुछ होना चाहिए। इसमें जो आपका कोई कैंपेन अभी नया आ रहा है, कोई ब्रांड प्रोडक्ट या इस तरह की कोई भी चीज़ है जो उसमें हाईलाइट हो सकती है, उस तरह की चीज़ को हम लोग काम में ले सकते हैं। फेसबुक पर जो है कवर फोटो के लिए आपका जो साइज है वो है आपका 820 इंटू 312 पिक्सल्स। ठीक है, बट इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आपका मोबाइल में और पीसी में दोनों के लिए साइजेस थोड़ी सी अलग अलग होती है। तो इसका जो कॉमन साइज होता है जिसको हम लोग सेफ एरिया बोलते हैं, उसमें आपका मेन कंटेंट होना चाहिए। बाकी में आपका नॉर्मल एक तरीके से बैकग्राउंड इमेज हो सकती है। इसके बारे में आप एक बार अलग अलग फोटोज के अलग अलग ब्रांड्स के फेसबुक पेजेस जो आप देखेंगे तो उसमें से मैं आपको बता दूंगा। नहीं होता तो मैं आपको एक बार के लिए अभी बता देता हूँ इसमें। अभी अपन जब डिस्कस कर रहे हैं तो सेफ जोन जो हम लोग उसको बोलते हैं वो क्या होता है, आपके मोबाइल में और आपके पीसी में दोनों में वो पूरा दिखता है। ये है जैसे दिख नहीं रहा है तो चेंज करना पड़ेगा। एक सेकंड, ये नहीं हुआ। हाँ, अब ठीक। देखिए अभी हाँ। ठीक है। तो ये जो है जैसे आपका, एक सेकंड,
ये अभी दिख रहा है आपको? हाँ दिख हाँ रहा है। दिख रहा है। है ना? तो ये जो एरिया है आपका, ये येलो वाला जो एरिया है, ये आपका सेफ जोन है, इसमें आपका सारा कंटेंट आना चाहिए। ठीक है, ये उस रेशियो जो मैंने रेशियो बढ़ाया उसके बारे में, ये उसका ये डबल है ना? यहाँ कई बार हम लोग जैसे इसमें ये मान सकते हैं कि ये जो जैसे हो गया, ये आपका सेफ जोन है। ये दिख रहा है? एक सेकंड, ये किसके लिए है सेफ जोन? ये आपका दोनों साइड का जो है ना 90 पिक्सल 90 पिक्सल, ये वाला जो है, ये वाला जो एरिया है आपका, हम्म। ये दोनों आपका डेस्कटॉप पे विजिबल होता है। अच्छा। ठीक है, और ये जो सेफ जोन जो व्हाइट है बीच में, ये दोनों अच्छा। पे दिखता है, विजिबल ऑन मोबाइल एंड डेस्कटॉप स्क्रीन। ठीक है, तो आपको जब डिजाइन करना होता है तब तो आपको ये लेना होता है 820x360। अच्छा। है ना? तो 24 ये बीच में से कट जाता है, तो आपका मोबाइल में ये नहीं दिखता है। तो डिजाइन करते समय अपने को ये पूरा लेना होता है। हम्म। और व्हाइट वाला जो है वो दोनों पे दिखता है। तो एक्चुअल जब ये साइज कहते हैं तब तो अलग होता है, क्योंकि मोबाइल के बारे में अलग बता रहे होते हैं, फिर डीप इसके इसमें आपके सिस्टम के बारे में, कंप्यूटर के बारे में अलग हो रहा होता है डेस्कटॉप पे। है ना? तो डिजाइन करते समय अपन ये अगर साइज में लेंगे, और आपका जो कंटेंट आना है वो आपका इस बीच में आना चाहिए, व्हाइट एरिया के बीच में। ये है मेन खेल। ठीक है? हाँ। है ना? अब उसमें हम लोग आते हैं आपका अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन में हम लोग आएंगे कि आपकी जो भी डिटेल्स हैं, सभी डिटेल्स आप लोग भरें, और अपनी वेबसाइट लिंक, लोकेशन और आप क्या करते हैं इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो आप शामिल करें। आपके अबाउट सेक्शन में जो भी चीजें पूछ रहा है वो आपको इसमें फिल करना एक तरीके से आप मान के चले कि भी नेसेसरी है। तो जितनी आप डिटेल्स आप प्रोवाइड करवाएंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। यह वह पार्ट है जहां आप अपने ब्रांड के बारे में इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट लिंक, और यदि रिलेवेंट हो तो आप लोकेशन भी वहाँ शेयर कर सकते हैं अगर आपका कोई फिजिकल स्टोर है तो। और अगर आपका फिजिकल स्टोर नहीं है, आप केवल ऑनलाइन ही है, ई कॉमर्स में ही है, या आपका जो भी बिजनेस है वो केवल ऑनलाइन ही है, तो आपके अपने वेबसाइट जो लिंक है वो आप डाल सकते हैं। या अगर कोई एप्लीकेशन है आपका, जैसे एंड्रॉइड ऐप है या आईओ स्टोर है, उस आईओ स्टोर पर आपकी एप्लीकेशन, तो जो भी है वो चीज़ें को आप उनका लिंक आप वहाँ शेयर कर सकते हैं। और ये जो भी आप अबाउट सेक्शन में जो भी आप डिटेल्स डाल रहे हैं उसे आप इंगेजिंग और पढ़ने में ईजी बनाए, बहुत ज़्यादा लंबा मैटर नहीं हो। है ना? छोटे छोटे से पॉइंट्स में हम लोग इसको बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा तो हमें वहाँ बनाना ही नहीं होता। बहुत ज़्यादा लंबा तो हमारी वेबसाइट पर अगर है हमारी वेबसाइट तो उस पर होना चाहिए। यहाँ पर तो आपका शॉर्ट में अच्छा सा जो है डिस्क्रिप्शन आपका उसमें आ जाना चाहिए। सेकंड जो आपका प्लेटफॉर्म है वो है आपका इंस्टाग्राम। इसमें भी आपका प्रोफाइल पिक्चर अपने लोगो जैसी सरल इमेज का उपयोग करें, जिससे पहचानना आसान हो। फेसबुक की तरह ही आपकी, या आपका अगर पर्सनल है अकाउंट है तो आप इसमें जो पहचानने योग्य इमेज का आप उपयोग करें। आमतौर पर बिजनेस के लिए लोगो होता है, या पर्सनल अकाउंट के लिए क्लियर पर्सनल फोटो होता है। आइडियल साइज जो आपका 320x320, और आपका उसी में ही आपका फेसबुक में जो था वो आपका 180x180। एक्चुअली में ये स्क्वायर इमेज होती है। अब ये साइजेस जो है वो अलग अलग आ रही है, वो ये इसलिए अलग अलग आ रही है क्योंकि आपके वहाँ फेसबुक पर अपलोड होने के बाद ये एक्चुअल साइज हो जाती है पिक्सल्स में। आप इसके 10 गुना ले सकते हो अगर आपकी हाई क्वालिटी इमेज है, तो आप इसकी 5 गुना ले सकते हो। बट एक्चुअली आपको बस स्क्वायर में आपको लेना होता है, कि जो भी आपका फोटो है, लोगो है, वो आपका स्क्वायर में हो तो वो अच्छे से अपलोड हो जाएगा। हालांकि वहाँ प्रीव्यू भी दिखता है कि यह मेरे को अगर आपकी फोटो स्क्वायर में नहीं है और आपको करना नहीं आता है तो आप उसी फोटो को अपलोड कर सकते हो, और वहाँ प्रीव्यू दिखा देगा, तो आप उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं भी करके दिखा सकते हो कि हाँ मेरे को कौन सा एरिया जो है मेरे को दिखाना है, जो भी मेरा राउंड में आ रहा है सर्कल में, वो मेरे को कौन सा एरिया दिखाना है वो आप उसमें डिसाइड कर सकते हो। बट आप अगर आप एग्जैक्टली सिर्फ उसे डायरेक्टली अपलोड करना चाह रहे हो तो आप स्क्वायर इमेज को आप उसमें अपलोड करें। इसमें कवर इमेज आपका होता नहीं है। इसमें फिर अपन आते हैं बायो पर। इंस्टाग्राम पर बायो के लिए 150 कैरेक्टर्स की लिमिट है साहब।
ठीक है, तो आपको बहुत शॉर्ट में 150 कैरेक्टर्स के अंदर ही आपको जो भी आपको मेंशन करना है बहुत शानदार तरीके से इसमें मेंशन करना होता है, आपको लिखना होता है। तो इसे एंगेजिंग बनाने और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करने के लिए आप इमोजी का भी काम में ले सकते हैं, और इस अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करने वाले हैशटैग भी जो है इंक्लूड कर सकते हैं। आपने कईयों के जो अकाउंट्स पे देखे होंगे इंस्टाग्राम पर, उन्होंने अपने अपने इंस्टाग्राम के अबाउट सेक्शन में वहाँ जो है इवन ब्रांड्स ने भी वहाँ इमोजी का यूज़ किया हुआ है, और अपने ब्रांड्स के जो भी उनके हैशटैग्स हैं, जो पर्टिकुलर हैशटैग्स वो लोग काम में लेते हैं, उन हैशटैग्स को वहाँ मेंशन किया हुआ था। वो इसलिए मेंशन किया हुआ होता है, एक तो उनकी जो अकाउंट है वो भी सर्च रिजल्ट्स में ऊपर आए, और दूसरा आप उनके जो पोस्ट वगैरह हैं वो आपकी हैशटैग के माध्यम से अदर वेबसाइट पर, सभी प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप कैसे ढूंढ सकते हैं, या किस टैग हैशटैग को काम में लेके आप ढूंढ सकते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि आप इस हैशटैग के माध्यम से आप हमारी सारी चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। ये मतलब हम हर पोस्ट में इस हैशटैग को जनरली काम में लेते हैं। फिर उसके ये बाद वाला आता है दोबारा बताना एक बार, समझ इसमें बायो सेक्शन जो है आपका, इसमें बायो सेक्शन की 150 करेक्टर्स की आपकी इसमें लिमिट होती है। अच्छा। ठीक है, फेसबुक पर आपका कोई लिमिट नहीं है, आप एक लंबा सा डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो अबाउट सेक्शन में। 5000 करेक्टर्स की लिमिट है, 5000 करेक्टर्स तक आप जा सकते हो हालांकि, अच्छा। है ना। बट इसमें सिर्फ और सिर्फ 150 कैरेक्टर्स हैं। 1 2 3 आपका ABCD में 4 कैरेक्टर्स हो गए, कैरेक्टर्स मतलब शब्द नहीं है, वर्ड्स नहीं है, वो कैरेक्टर्स है। वो ABCD में आपके 4 कैरेक्टर्स हो गए। माई नेम इज अनूप, इसमें आपका हो गया अनूप के 4 वर्ड हो गए, माई के हो गए 2, है ना, और नेम के आगे वापस से 4, इज का आपका हो गया वापस से 2, तो 4 + 2 + 4 आपका 12 कैरेक्टर्स आपके यहाँ हो गए, है ना। तो आपको उसमें इस तरीके से बहुत लंबा नहीं लिखना होता है, जो भी आपका बिजनेस के बारे में लिखना होता है बहुत शॉर्ट में लिखना होता है ना। और आपका इसमें जो है आपको बायो में जो आप है यहाँ पे लिंक भी मेंशन कर सकते हो अलग से। हालांकि लिंक आप उसमें डिस्क्रिप्शन में भी आप अलग से डाल सकते हो, अपने जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो वहाँ मेंशन कर सकते हो, फेसबुक पर भी। बट वहाँ पर आप कितने भी जो लिंक है वो आप सारे डाल सकते हो, और इवन उसके अकॉर्डिंगली उसके ऑप्शन आते हैं कि आप कौन सा लिंक आप डाल रहे हो, आप ट्विटर का डाल रहे हो, आप इंस्टाग्राम का डाल रहे हो, आप अलग किसी प्लेटफॉर्म का डाल रहे हो, वहाँ वो उसमें पूछता है, उसके अकॉर्डिंगली आगे पीछे वो जो लोगो लगना होता है वो भी आपका उसमें आ जाता है। ठीक है, तो इस एरिया बायो में लिंक का जो है, इस एरिया का आपको सावधानी से उपयोग करना होता है। ये लोगों को आपकी वेबसाइट या करंट जो भी आपको कोई कैंपेन चल रहा है उसमें रीडायरेक्ट करने में ये आपको काम में आती है। और इंस्टाग्राम पर केवल एक लिंक की अनुमति होती है, आप एक ही लिंक मेंशन कर सकते हो वहां पे। तो इसलिए एक वेबसाइट है ऐसी, लिंक ट्री करके, अनूप शायद आपने सुनी हो, या नहीं सुनी है तो मैं बता देता हूँ। ये लिंक ट्री एक वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म एक तरीके का। इसके अंदर आपके सारे प्लेटफॉर्म जितने भी लिंक्स हैं या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिंक आप मेंशन कर सकते हो। एक तरीके से आपका डिजिटल कार्ड हो गया ये, अच्छा। है ना। तो उसमें आप अपनी सारी चीज़ें जो है, सारे जो अदर लिंक्स हैं, आपके यूट्यूब का हो गया, आपके वेबसाइट का हो गया, आपके इंस्टा का, ट्विटर का, फेसबुक का, लिंक्डइन का, सारे जितने भी लिंक्स हैं वो आप यहाँ डाल सकते हो। अब चूंकि इंस्टाग्राम तो केवल एक ही लिंक की अनुमति दे रहा है, तो आपने क्या किया, लिंक ट्री पर अकाउंट बनाया, उसमें आपने सारे जो है लिंक्स वो मेंशन किए। और लिंक ट्री एक शॉर्ट आपको लिंक देता है, जैसे आप बिटली का लिंक काम में लेते हो उस तरीके से आपका लिंक ट्री का एक छोटा सा लिंक मिलता है। वो लिंक ट्री के लिंक को आपने यहाँ मेंशन कर दिया, तो अब वहाँ क्या हो गया, आपके टोटल मिला के सारे लिंक्स आपके यहाँ उस लिंक के माध्यम से, वो अगर कोई व्यक्ति जाना चाह रहा है तो उसके माध्यम से वो जा सकता है। इसमें तो हम वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं ना डायरेक्ट। हाँ, वेबसाइट का लिंक दे सकते हो, बट आप चाहते हो कि भैया मेरे यहाँ वेबसाइट के माध्यम से मैं उस पर मेरी ज़्यादा चीज़ें मेंशन नहीं है, मैं तो उस लिंक पे ले जाना चाहता हूँ जहाँ मेरी अभी कोई करंट कैंपेन चल रही है, तो आप उस पर भी ले जा सकते हो, ठीक। है ना। तो वो चीज़ आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि साहब मेरी, या फिर आपने जैसे लिंक ट्री का एक मेंशन कर दिया जिसमें आपकी वेबसाइट का लिंक भी है, आपके फेसबुक का लिंक भी है, आपके ट्विटर का लिंक भी है, आपके लिंक्डइन का लिंक भी है ना। और आगे अभी अगर कोई आपकी करंट जो कैंपेन चल रही है या अदर जो भी जितने भी आपका यूट्यूब हो गया या अदर जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं, उन सभी के लिंक्स आप वहाँ मेंशन कर सकते हो लिंक ट्री के अंदर। और वो चीज़ों का लिंक ट्री का आपका जो लिंक है आपने वो यहाँ इंस्टाग्राम पर आपने कर दिया। डिपेंड करता है कि आप कितने सोशली हो, आपके कितने लिंक्स हैं। अगर आपका सिंगल लिंक के माध्यम से आप देना चाहते हो, आप अपनी वेबसाइट को भी का जो लिंक है आपका उसको आप अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हो, तो उससे वह सारी अदर जो लिंक्स हैं उस पर भी आपका जो ऑडियंस है, जो यूजर है वो उससे जा सकता है। ठीक है, उसके ठीक है। बाद हम लोग आते हैं आपका लिंक्ड इन।
लिंक्डइन के बारे में थोड़ा सा बताऊं, हमने डिस्कस किया था फिर भी कि भी आपका जो ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग के बारे में काम में आता है, तो आपका लिंक्डइन फोटो जो है वो आपकी प्रोफेशनल फोटो होनी चाहिए, है ना। नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए जिस तरीके से कपड़े पहनेंगे, या आप इंटरव्यू लेने के लिए जिस तरह के कपड़े पहनेंगे, उस तरह के कपड़े होने चाहिए आपके, है ना। मतलब एक वेल सूट बूट आपका प्रोफेशनल आपका फोटो होना चाहिए। हाँ, अगर लोगो है आपका, बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका बिजनेस पेज है लिंक्डइन पर भी, तो आप उसमें भी अपना लोगो काम में ले सकते हो। और इसका जो साइज आपका 400 बाई 400, मतलब आपका वही स्क्वायर इमेज। इसमें आता है आपका एक हेडलाइन, ये जो जैसे इसमें अपन बायो में डालते हैं, उसी तरीके से इसमें आपका जो है आपका इसमें हेडलाइन का एक ऑप्शन आता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ जॉब टाइटल के बजाय कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो आपके स्किल्स और आप क्या ऑफर कर सकते हैं उसको हाईलाइट करें। फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हेल्पिंग ब्रांड्स थ्रू सोशल मीडिया। जैसे मैं आप अगर मेरे बारे में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ सर सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हेल्पिंग ब्रांड्स थ्रू सोशल मीडिया, क्योंकि मैं सोशल मीडिया के बारे में। अब इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि साहब मेरा ये डिग्री है, ये है। तो थोड़ा सा इंगेजिंग भी लगे और आपके स्किल्स क्या है उसको भी ये ऑफर कर रहा है कि साहब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ये चीजें यहाँ ऑफर में आ रही है। तो इससे क्या होता है, लोगों को जो आपका ऑडियंस है जो भी इस चीज को देख रहा है, उसको आपके स्किल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, इसमें एक आता है समरी सेक्शन, अपनी स्टोरी बताने के लिए आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। आपके स्किल्स क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, इसके बारे में काम में आता है। इसे प्रोफेशनल रखें, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी को शाइन करने के लिए आप इसको थोड़ा सा बड़ा लिख सकते हैं। और 3 से 5 पैराग्राफ लिखने का आप टारगेट करें कि उसमें आपकी जो जर्नी है, आपने एजुकेशन आपका क्या रहा, उसके बाद आपका वर्किंग एक्सपीरियंस क्या क्या रहा, तो छोटे छोटे अदर पैराग्राफ्स में आप उन चीज़ों को मेंशन करके लिख सकते हैं। तो उसमें क्या हो गया, आपका सारी चीज़ें एक तरीके से उसमें मेंशन हो गई, और आपके बारे में पूरे डिटेल वहाँ आ गया समरी सेक्शन में। आपका जो बायो में आप जो मेंशन करते हो, उसी तरीके से आपने इसमें छोटे छोटे पैराग्राफ्स के अंदर वहाँ मेंशन आपने कर दिया। फिर उसके बाद अपन आते हैं ट्विटर पर। प्रोफाइल फोटो, अन्य प्लेटफॉर्म की तरह ही अपना लोगो या एक क्लियर पर्सनल फोटो का उपयोग करें। ब्रांड की कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए अन्य प्लेटफॉर्म की तरह ही सेम इमेज या लोगो का उपयोग कर सकते हैं, और उस पर साइज वही आपका स्क्वायर में 400 बाई 400 पिक्सल। ट्विटर, ट्विटर पर बायो में 160 कैरेक्टर्स की लिमिट है। इंस्टाग्राम में 150 कैरेक्टर्स की लिमिट थी, इसमें 160 कैरेक्टर्स की लिमिट है। इसलिए आप इसे भी जो है शॉर्ट रखें, और अपने इंटरेस्ट या किस बारे में ट्वीट करते हैं या कोई फन फैक्ट आप बता सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। और इंस्टाग्राम की तरह आप अपना जो हैशटैग जो आप रेगुलरली यूज़ करते हैं, या आपके ब्रांड से रिलेवेंट जो हैशटैग है, उसको आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हो कि साहब ये हम इसके बारे में जो है हम हमारा मेंशन किया हुआ है आपने, कि आपने हैशटैग कि हाँ ये चीज़ आपका है जो आप जिस बारे में आप रेगुलर ट्वीट करते हो, या कोई हैशटैग जिसको आप रेगुलरली यूज़ करते हो। फिर उसमें आता है आपका पिन किया गया ट्वीट, पिन ट्वीट। जैसे इसमें आपका फेसबुक पर भी आता है आपका पिन पोस्ट, या जैसे आपके व्हाट्सएप पर भी आता है आपका पिन चैट। 3 पोस्ट, 3 चैट्स को आप जो है पिन कर सकते हो। उसी तरीके से आप इसमें ट्विटर पर एक पोस्ट को आप पिन कर सकते हो। ठीक है, इस फीचर्स का यूज किसी इंपॉर्टेंट मैसेज या अनाउंसमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए करें, जो दर्शाता है कि आप क्या करते हैं, या दिस इज अ ग्रेट वे टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, या आपका कोई भी नया अपकमिंग इवेंट है या कोई अनाउंसमेंट है उसके बारे में, या फिर आपके कोई पुराना ऐसा फोटो है या कोई पुराना ऐसा इवेंट है या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जिसको आप हर एक विजिटर को दिखाना चाहते हो, उसे आप पिन कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है कि साहब आप ऐसी सेलिब्रिटी से मिले, है ना, जिसको आप रेगुलरली हर विजिटर को आप दिखाना चाहोगे, तो उसको आप जो है उस ट्वीट को आवाज आप जो ब्रेक है। हो रही है। एक सेकेंड, अभी ठीक है। हेलो, अनूप, अभी भी ब्रेक हो रही है। अभी भी ब्रेक हो रही है, क्या चक्कर है भाई। मेरे को देना ईयरफोन।
हाँ, थोड़ी साफ हुई है। अब आ रही है। माइक थोड़ा पास रखेंगे। माइक थोड़ा और पास करिए। हाँ, अब ठीक है। हाँ।
भैया गजन भैया क्रिसमस से न्यू ईयर तक। ये कवर इमेज के लिए बात कर रहे हैं ना आप? ठीक है। और भैया थोड़ा ना आवाज है ना, ऐसा लग रहा है बहुत दूर से आ रहा है थोड़ा। अगर आप अपने फोन में एक है ना, अपने फोन में करके अगर आप रख सकते हैं, नहीं तो आवाज गूंजेगी तो बहुत। हाँ। अच्छा। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, खत्म करिए इसको। ठीक। हाँ। ठीक।